हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। ये एक पिका कार्ड रीडिंग होगी। जैसा कि आपके सामने 2 पाइल्स रखी हुई हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग होने वाली है पिका कार्ड रीडिंग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पिका कार्ड रीडिंग कीजिए, पिका कार्ड रीडिंग कीजिए। पिका कार्ड रीडिंग नहीं हो रहा है तो चलिए पिका कार्ड रीडिंग ही करते हैं आज। सो आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखी है। यहाँ पे पाइल नंबर 1 ये येलो पेपर, और ये है पाइल नंबर 2 पिंक पेपर। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये दिख रहा है पिंक, ठीक है। और ये है हमारा येलो पेपर, ठीक है। सो ये दोनों ही पाइल्स हैं आपके सामने। आप दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आज का मैंने टॉपिक नहीं बताया आपको शायद, तो मैं टॉपिक बता देती हूँ पहले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे, यानी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आपके लवर हैं, ठीक है, या फिर कोई और है, तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, तो क्या आपकी शादी उनसे होगी, ठीक है। तो ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये है, और पाइल नंबर 2 है। टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे जा करके देख लेना टाइम स्टैम्प, ठीक है। सो डीप ब्रेथ लीजिए, डीप ब्रेथिंग कीजिए, और कोई पाइल, दोनों में से कोई एक पाइल जो है ना आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। सो कोई एक पाइल आप लोगों ने चुन लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ, ठीक है। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, ये पीला वाला, यानी कि येलो कार्ड, ठीक है। तो चलिए हम अपनी की रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन, क्या आपसे शादी करना चाहते। पहले मैं इन कार्ड्स को देखूंगी, क्योंकि ये वाली एनर्जीज पहले हम चेक करेंगे, और इसके बाद हम लोग ये कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। तो इनको मैं रखती हूँ यहाँ साइड में, और उसके बाद चलिए हम देखते हैं। यहाँ रखती हूँ मैं, सही रहेगा, क्योंकि लाइट्स ज़्यादा हो रही है। और मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ, और मैं साइन नहीं बताऊंगी, पहले ही बता देती हूँ, साइन नहीं बताऊंगी, क्योंकि साइन कोई मैटर नहीं करता है अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो, ठीक है। चलिए, क्वीन ऑफ वेसल्स का कार्ड है यहाँ पे, और 5 ऑफ बोस, उसके बाद है द हुडेड मैन, 8 ऑफ बोस, उसके बाद है यहाँ पे किंग ऑफ स्टोन, और है हमारे पास द आर्चर। ओके, तो कार्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को? कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना? देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं, मुझे ये देख करके पता चल रहा है आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पहले वो बात कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे आपके पर्सन, आप दोनों की शादी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, पहले मैं वो बताती हूँ। देखिए आपके पर्सन जो है ना, आप लोगों की फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, यानी कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही है, किसी की एक की फैमिली नहीं मान रही है। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जो कि आर्गूमेंट्स करते हुए यहाँ पे जो है ना दिख रहे हैं मुझे। और कोई ऐसा है जो कि खुश नहीं है, ठीक है, आप दोनों का रिलेशन नहीं चाहता है, ठीक है। और आपके पर्सन जो है ना, इस वजह से वो, उनकी फीलिंग जो है ना अभी बहुत ही सैड है। वो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने फैमिली के होने के बावजूद भी वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है ना, उनको ऐसा चाहिए ना कि उनको अपनी फैमिली भी चाहिए और आप भी चाहिए, तो दोनों ही चाहिए उनको, ठीक है। लेकिन वो आपके पर्सन जो है ये नहीं हो पा रहे,
कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने फैमिली को नहीं मना पा रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली को नहीं मना पा रहे हैं, आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। और आगे का कार्ड में देखूँ तो आपके पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ पे बहुत ही एक फोकस करने वाला जो पर्सन होता है ना, कि जो भी चाहिए ना उस चीज़ पे फोकस रहता है उनको, और जब तक उस चीज़ को वो पा ना ले तब तक जो है ना वो उसी पे लगे रहते हैं, मतलब कि फोकस उनका वहीं पे रहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, या फिर एक रिलेशनशिप में भी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है ना, उनको सही करना है, ठीक है। उनको किसी भी तरह से कोई भी काम करके जो है ना उनको सही करना है, ठीक है। और आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए जो है आपके पर्सन मुझे लगता है कि अच्छे खासे बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, और अच्छी पोजीशन पे भी होंगे, हो सकता है कि बैंक मैनेजर भी हो, और मतलब ऐसा कुछ जो है ना उनके पास अथॉरिटी है, और अच्छी खासी जो है ना उनके पास अथॉरिटी है, ये भी है। और आपके पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ उनको जो है ना अपने रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, अपने आपके साथ उन्हें सब जो है ना लाइफ टाइम, एक होता है ना कि आदमी सोचता है कि हाँ मैं इनके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, तो वैसी है आपके पर्सन की एनर्जी। हालांकि बहुत सारे लोग शामिल हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब कि उनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो उनकी फैमिली हो सकती है, या आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मसला है जिसके कारण से आप लोगों का ये रिलेशनशिप वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। और आपने कमिटमेंट मांगी और आपके पर्सन कुछ नहीं बोल पाए उस टाइम, ठीक है, तो ये भी है। और यहाँ पे आपके पर्सन मुझे लॉयल दिख रहे हैं, कोई मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि जैसे कि होता है ना कि थर्ड पार्टी, मतलब किसी और के साथ उनका रिलेशन, तो ये भी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वो बहुत ही लॉयल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना आपके पर्सन मुझे लगता है कुछ दिनों में विथ इन 8 वीक्स, ठीक है, सॉरी मोबाइल थोड़ा विथ इन 1 वीक जो है ना आपके पर्सन आ सकते हैं आपसे मिलने और आपसे बात करने, ठीक है। अगर बातें नहीं हो रही हो किसी कारण से, आप दोनों सेपरेशन में हो, मतलब कि कुछ ऐसी बातें हुई हो ना, होता है ना कि फैमिली नहीं मानती है कि तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, तो वो वैसी भी सिचुएशन है। तो आगे का मैं देखूँ ना तो मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपकी जो है ना तमन्ना ख्वाहिश वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। मतलब शादी का जो है ना आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या आप दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, तो हाँ शादी तो होते हुए मुझे याद दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन सब चीज़ सही करने को तैयार है, वो एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार है, ठीक है। और आप भी जो है ना चाहते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, उस फेज पे जाए, शादी हो, और आप दोनों एक हंसी खुशी से, मतलब हैप्पीनेस वाली लाइफ स्पेंड करो दोनों, ठीक है, साथ में। तो ये भी है। और तो ये जो है ना मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है 8 मंथ या 8 वीक्स लग सकते हैं आपके पर्सन को आपके पास आने में, ठीक है। तो चलिए मैं इन कार्ड्स को भी देख लेती हूँ। ये रीडिंग हम छोटी सी ही करेंगे, देखते हैं इस टॉपिक पे मुझे देखना था कि हाँ लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स। और सपेट और है 5th चक्र आर्कएंजल, ओके। तो देखिए आपके पर्सन जो है यहाँ पे, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई तो है जो आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं होने देना चाहता, वो ना काफ़ी जेलस है, आप दोनों से काफ़ी जेलस है, इस रिलेशनशिप को होने ही नहीं देना चाहता है, ठीक है। आप ये नंबर देख सकते हैं, इस नंबर से भी हो सकता है कि आपसे कुछ रिलेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 9 और 2 5, तो 7 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है।
तो इस का कुछ रिलेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन जो है अब एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं। अपने इमोशंस को जो है ना पहले वो आपसे नहीं बताते होंगे, नहीं बोलते होंगे, तो अब जो है ना अपनी ये जो आपके पर्सन जो है ना ये खुद को बहुत ही इन्होंने हील कर रखा है, खुद को बहुत ही हील कर लिया है इन्होंने। और ये जो है ना आपके पर्सन मुझे अब अपनी फीलिंग्स को आपसे बताते हुए, क्लियरली बताते हुए ये दिखेंगे। अपने पेरेंट्स से ये क्लियरली खुल के बोलेंगे, खुल के बात करेंगे। पहले इनको हेजिटेशन होती थी ना कि नहीं मैं कैसे बात करूं, कैसे क्या करूं, तो वो जो है ना अब इनको क्लियरिटी आ चुकी है। इनको अब अपने पर्सन से, अपने फैमिली से बात करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। ये अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को अच्छे से, आराम से, बहुत ही आपसे भी अच्छे से क्या बोल सकते हैं, और फिर आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली से भी अपनी फीलिंग को बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जो मतलब कि उनकी फैमिली में या तो उनकी तरफ से जो है ना ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ये रुकावटें आ रही हैं ना शादी न होने में, तो वो जो है मुझे क्लियर होते हुए ब्लॉकेजेस जो है ना वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो कोई तो है वो जो जलन है उनके अंदर। ठीक है, कोई है उनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से जो खुश नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको। सो मैं इन कार्ड्स को देखूंगी और उसके बाद मैं उनके कुछ मैसेजेस देखूंगी आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो ट्रस्ट, तो दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आप जो है ना इस सिचुएशन में फेथ रखो, ट्रस्ट करो। ठीक है, ये सब चीज़ सही होगा। अगर आप ही ऐसे करोगे ना, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही होगा। आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, तो ये जो है ना ये मुझे दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है ना आगे बढ़ती जाएगी। तो शादी तो मुझे होते हुए यहाँ दिख रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपकी शादी होगी, क्या वो आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हाँ शादी होती हुई दिख रही है। प्लस बस ये जो है ना प्रॉब्लम्स, फैमिली इशूज़ वगैरह ये ख़त्म हो तो आप दोनों की शादी जल्द होगी। ठीक है, वेरी सुन, देखिए वेरी सुन का कार्ड भी आया है। क्लियरली डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू डैट इट कम्स टू यू नाउ। तो जो है ना बहुत ही जल्द जो है ना आपकी खुशियां आपको मिलने वाली है। आपके पर्सन ने भी डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्लियरली डिसाइड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, ये है उनका मैसेज आपके लिए। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये उनका मैसेज है आपके लिए। और है यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज। सो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो उन्हें। और है यू आर फनी, आप बहुत ही फनी हो गए। सो गाइज ये एक छोटी सी ही रीडिंग थी। सो जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो अब हम आपकी रीडिंग करेंगे और देखते हैं कि क्या है, क्या आपके पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जिन्होंने ये पिंक कलर का कार्ड चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। इनको मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, पहले मैं इन कार्ड्स को देखूंगी क्योंकि ये है एनर्जीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं शादी के बारे में। ठीक है, तो वो हम देखेंगे इन कार्ड से। सो चलिए देखते हैं क्या है एनर्जीज। ओके, 10 शेर, उसके बाद है द ग्रीन मैन। ओके, उसके बाद है एस ऑफ बोस, पेज ऑफ स्टोन और 5 ऑफ वेसल्स, और उसके बाद है यहाँ पे द ग्रेट बियर। ओके, सो कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को। सो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज में बताती हूँ कि क्या सोच रहे हैं वो, क्या करना चाहते हैं।
यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ ना छुपा रुस्तम टाइप जो है ना दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। एक होता है ना कि दिखाने को कुछ और करने को कुछ, तो वो वाली एनर्जी जो है ना यहाँ पे आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। आपके पर्सन बैक फुट पे खेलते हैं, मतलब कि पहले आपको रखते हैं या फिर किसी और को रखते हैं और फिर वो पीछे से जो है ना वो बोलते हैं। मतलब उनका जो है ना एक रियल जो फेस होता है ना वो दिखाई नहीं देता है। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप समझ नहीं पाते होगे। वो उनका जो है ना ऐसा बिहेव रहता होगा, ऐसी वो बातें करते हैं ना जैसे कि कोई पहेली बुझा रहे हो, ठीक है। मतलब क्लियर बातें नहीं बताते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं करते हैं, हमेशा पहेलियों में ही जो है ना उनका चलता रहता है। सो ये है एनर्जीज, और बैक फुट पे ही ये खेलते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना किसी बात से उन्हें बहुत पेन हुआ है। हो सकता है कि उनका दिल टूटा हुआ हो, हार्ट ब्रेक भी हुआ हो और किसी पेन में है वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने उनका दिल तोड़ा, ठीक है। मतलब किसी बात से उनका दिल टूटा हो, ठीक है। किसी बात का उन्हें जो है ना किसी बात की तकलीफ है, उन्हें अंदर ही अंदर जो है ना उन्हें तकलीफ है और वो खुद को जो है ना उस तकलीफ से निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो एक होता है ना कि सब चीज छोड़ो, मोह माया, ये सब मोह माया है, वैसी वाली जो है ना इनकी एनर्जी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, और आपके पर्सन आपको कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं। आपके वेट का उन्हें कोई मतलब कुछ मतलब नहीं है, उन्हें ऐसा जो है ना वो दिखाते होंगे। आपके पर्सन मुझे थोड़े से जो यहाँ पे जो है ना आप दोनों में एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है आप से मतलब इमोशनली जो है ना एक मैच्योर पर्सन, तो वो मैच्योरिटी नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है जितने आप मैच्योर हो, ठीक है। तो ये भी है, तो एनर्जी वाइज वर्षा हो सकती है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखो। तो यहाँ पे मेचोरिटी मुझे थोड़ी मेचोरिटी की कमी लग रही है। आना जाना फिर कमिटमेंट देने के वक्त फिर भाग जाना, ऐसी है, ठीक है इनकी एनर्जीज। और आपके पर्सन एक न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको जजमेंट देना चाहते हैं, और आपको भी जो है ना बहुत टाइम से वेट है अपने पर्सन का कि वो आपको कब जजमेंट दे, कब आपको वो फील करवाए कि हाँ आप भी स्पेशल हो उनके लिए जितने कि वो आपके लिए स्पेशल हैं। आप चाहते हो कि मेरे पर्सन से भी इतना ही कुछ मिले जितना मैंने कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपके साथ जजमेंट हो, आपको एक बैलेंस मिले, जो आप डिज़र्व करते हो ना वो आपको मिले, आप ये चाहते हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं से ये भी है कि आपने ईश्वर के ऊपर भी छोड़ा है और ईश्वर से दुआएं भी मांग रहे हो, प्रार्थनाएं भी कर रहे हो आप कि मेरा पर्सन मुझे वापस मिल जाए और मेरी शादी उससे हो जाए, ठीक है। तो ये भी मुझे दिख रहा है, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये दुआएं मांगते हैं, लेकिन उन्हें जो है ना सिर्फ आगे की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पीछे की चीज़ें वो नहीं देख पा रहे हैं। मतलब आप वहीं पे खड़े हो लेकिन वो आपको नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ आगे की चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे उनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो ये भी है। और थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखी थर्ड पार्टी। और आपके पर्सन जो है ना कुछ नए स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू जो है ना एक होता है ना कि मैं इन चीज़ों को सही करके फिर से स्टार्टअप करूँगा या करूँगी, तो ये एनर्जीज है, ठीक है।
ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं, तो हाँ, शादी तो मुझे होते हुए दिख रही है। ये कार्ड्स भी मुझे बता रहे, ये कार्ड्स भी मुझे बता रहे, ये कार्ड्स भी मुझे बता रहे कि ये कार्ड जो है ना, सारे ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि हाँ, आप दोनों की जो है ना मैरिज के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो आप मैरिज कर सकते हैं। मतलब आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन की तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन भी इंटरेस्टेड हैं आपसे मैरिज करने में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको मुंह को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको भी किसी बात का तकलीफ है जिस वजह से जो है ना वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इग्नोर करना और ये सब। ठीक है, सो चलिए मैं इन कार्ड से भी देखती हूँ। अटैचमेंट का कार्ड है और है डोर टू स्पिरिट। सो देखिए, आपके पर्सन जो है ना आपके साथ अटैच है। ठीक है, आप दोनों की अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ, दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हो। और यहाँ पे जो है ना आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। जैसा कि मैंने कहा आपको कि आपके पर्सन जो है ना आपके सामने कुछ और दूसरे के सामने कुछ, जो है ना उनका एक रियल फेस जो होता है ना सामने आना, तो वो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो है ना सामने यहाँ पे आएगा। देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो है ना अपना नकाब उतार लिया है। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं कार्ड्स को अच्छे से शायद आप लोग को दिखा पा रही हूँ। देखिए, इन्होंने जो है ना अपना नकाब उतार कर अपने हाथों में रखा है। तो ये जो है ना अपना रियल फेस जो है ना अब दिखाएंगे, इनको दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हें जो है ना ये जो जिस चीज़ से भाग रहे थे ना कि नहीं मैं नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा, तो वो चीज़ जो है ना इन्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, इनकी जो अटैचमेंट है ना इन पे हावी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो है ना आपसे प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से अपनी फैमिली प्रॉब्लम या फिर कुछ जो है ना अंदर एक होता है ना कि नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, तो ये भी है इनमें। ठीक है, और ये जो डोर टू स्पिरिट है, देखिए ये डोर जो है ना आप खुलने वाला है। आपकी खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं। जिसका वेट था, आपको इतने टाइम से वेट कर रहे थे ना, वो सब चीज़ें आपके वो मिलने वाली हैं, आपके पास आने वाली हैं। ठीक है, आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, आपको उन खुशियों का वेट था। आपके पर्सन आपसे शादी, आप जानना चाहते थे कि आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, तो हाँ, आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर है और यहाँ पे भी 5 नंबर है। 3 + 2 = 5, तो 5 का कनेक्शन कुछ हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास 5 ऑफ वेसल्स का कार्ड है, तो कुछ जो है ना आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है 5 नंबर से। ठीक है, तो शादी मुझे तो यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए मैं इन कार्ड से भी देख लेती हूँ कि क्या है। ये रोमांस ओरेकल से कार्ड मैंने निकाले हैं। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो देखिए, लेट गो कीजिए इन सिचुएशंस को, कंट्रोल इश्यूज जो भी है ना उसको लेट गो कीजिए। ये सब जो है ना छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर, ईश्वर खुद ही हैंडल कर लेंगे, आपको यही बताया जा रहा है। उसके बाद है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ठीक है, सो इनकी जो फीलिंग है ना आपके पर्सन की, आपके पर्सन की जो फीलिंग है ना रोमांटिक फीलिंग्स है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना कि एक फीलिंग, रोमांटिक वाली फीलिंग, तो वही है इनके दिल में आपके लिए। तो वो ऐसा कुछ जो है ना वो करने वाले हैं, आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं। सो ये है आपके पर्सन का मैसेजेस। यू मेक मी फील सिक्योर, ओके, और है यू ट्रस्ट मी, और है यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। आप हमेशा अपना कंधा देते हो अपने पर्सन को रोने के लिए। सो वो यही आपसे कहना चाहते हैं। सो गाइज, ये रही आज की रीडिंग। सो जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।